नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना पढ़ा था, जिसके बारे में हमने मोटी मोटा समझा था कि कोशिका की संरचना कैसी होती है और उसके कुछ कोशिकांग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दिया था। आज उन्हीं कोशिकांग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने जो है कि यहाँ पे हेडिंग दिया है महत्वपूर्ण कोशिकांग, मतलब कोशिका के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण है कोशिका द्रव्य। जो कोशिका झिल्ली के अंदर जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं वो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। अब कोशिका द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म में हमने अंतर क्या बताया था कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो है कि हमारा केंद्रक नहीं होता है, जबकि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत हमारा केंद्रक भी होता है। और जब केंद्रक को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। तो कोशिका द्रव्य में ही ज़्यादातर विभिन्न जो कोशिकांग होती हैं वो कोशिका द्रव्य में ही पाई जाती हैं। जैसे उसमें क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्गी बॉडी होता है, अंतःपर्दभीय जालिका होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स पाया जाता है, सेंट्रोसोम होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइसोसोम्स होता है और केंद्रक होता है। तो ये जो है कि केंद्रक इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ये महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं, इनके बारे में आज हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस बोला जाता है। इसमें जो है कि ऊर्जा जो संरक्षित होती है वो जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि उस एनर्जी को संचारित करता है, एनर्जी को प्रदान करता है। चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया और जो है कि नीले हरे शैवाल की कोशिका जो होती है उसकी कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। प्रश्न देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ऑप्शन में दिया रहेगा पादप कोशिका, जंतु कोशिका, बैक्टीरिया, इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। उसी तरीके से नीले हरे शैवाल, इस बात को ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में यह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसमें होते हैं प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए और डीएनए उपस्थित होता है। अगला है हमारा कोशिकांग, महत्वपूर्ण है गाल्गी काय या गाल्गी बॉडी। इसी को हम बोल देते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया, इसी को हम बोल देते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। हाँ, एक चीज और देखिएगा, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है कि बायोप्लास्ट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं बायोप्लास्ट लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात कर रहा है। बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट की भी संज्ञा हम माइटोकॉन्ड्रिया को देते हैं। अब हम देख रहे थे गाल्गी का गाल्गी बॉडी, जिसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में कंफ्यूज मत होइएगा। गाल्गी का ये नीले हरे शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। मतलब कि ये गाल्गी का कोशिका संरचना में एक कोशिका का अंग है जो कि नीले हरे शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, बाकी पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जो है कि हमारे जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता अगर प्रश्न पूछेगा तो नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता, जीवाणु और माइकोप्लाज्म में नहीं पाया जाता। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। गाल्गी का काम क्या है कि ये एंजाइम का स्रावण करता है। इसमें एंजाइम का स्राव होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्राव होता है, विभिन्न पदार्थों का स्राव होता है और मुख्य रूप से एंजाइम का स्राव होता है। और ये गाल्गी का जो होती है कोशिका में, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। मतलब कोशिका में जो है कि सबसे बड़ा कोशिका का अंग किसे है, कौन है, अगर प्रश्न पूछता है तो वो हो जाएगा गाल्गी का, गाल्गी बॉडी। और इसी को जो है कि ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया है सभी कोशिकांग को। तो अब देखते हैं अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है अंतः प्रद्रव्ययी जालिका।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ये जो है कि केंद्रक से सटा हुआ होता है। और केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। और इसका भी वही हाल है, नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया में ये अंतः पर्दव्ययी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। नीले हरे शैवाल और जीवाणु में नहीं पाया जाता है। यह जो है कि एक्चुअली कोशिका का जो है कि जैसे मानव शरीर का कंकाल तंत्र होता है ना, उसी तरीके से कोशिका का कंकाल तंत्र अगर पूछा जाए कि कंकाल तंत्र की संज्ञा किसे दी गई है, कोशिका के कंकाल तंत्र की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो हमारा हो जाता है अंतः पर्दव्ययी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि जब कोशिका का विभाजन होगा तो उसके लिए एक बेस, एक तली का जो है कि एक सतह का निर्माण करता है, उसको सतह निर्धारित करता है कि हाँ इस जगह से कोशिका का निर्माण स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए ये जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है। अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम, हाँ जिनको इंग्लिश देखना होगा ये राइबोसोम इंग्लिश ही है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, राइबोसोम की इंग्लिश मिल जाएगी आपको, RIBOSOME। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। राइबोसोम, जैसे हमने कहा कि गाल्गी काय को कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग बोलते हैं, उसी तरीके से राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका का सबसे छोटा अंग की संज्ञा दी जाती है किसको, राइबोसोम को दी जाती है। राइबोसोम क्या करता है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, इसलिए उसको बोल दिया जाता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री की संज्ञा दी जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री अगर पूछता है तो ऑप्शन में राइबोसोम लगाना है। ऑप्शन में दिया रहेगा राइबोसोम, अंतःपर्दव्ययी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। अगला कोशिकांग है हमारा वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मैंने बताया कि सभी में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसलिए आप देखेंगे ये जो पादप कोशिका का फिगर 1 जो है कि कोशिका की संरचना बनाई गई है, इसमें जो है कि सेंट्रोसोम को नहीं दर्शाया गया है। लेकिन सेंट्रोसोम जो है कि शैवाल एवं कवक में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ शैवाल में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिल रहा था, गाल्गी काय नहीं मिल रहा था, और जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिल रहा था नीले हरे शैवाल में। लेकिन यहाँ पे देखिए शैवाल में और कवक में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन शैवाल एवं कवक में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। और ये क्या करता है कि कोशिका के विभाजन के लिए सेंट्रिओल का निर्माण करता है, जिसको स्पिंडल बोलते हैं। ये उसी का कार्य करता है कोशिका विभाजन में, मतलब इसका भी योगदान है। ये बिल्कुल सेंट्रोसोम, देखिए ये जंतु कोशिका में यहाँ पे बना हुआ दिखेगा, ये जो है कि सूर्य के आकार का बना हुआ, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल केंद्रक से सटा हुआ होता है। अगला जो है कि कोशिकांग है, अगला हरित लवक। हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको कोशिका का रसोई घर बोला जाता है। नेक्स्ट कोशिकांग है लाइसोसोम, LYSOSOME, लाइसोसोम। जब लाइसोसोम इसमें भी पाया जाता है, ज़्यादातर जो है कि लाइसोसोम हमारा जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लाइसोसोम ऐसी जगह पाया जाता है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जहाँ एंजाइम का स्रावण होता है शरीर के जिस अंग से, वहाँ पे लाइसोसोम आपको जो है कि मिल जाएगा। वहाँ लाइसोसोम जैसे मिल जाएगा अग्नाशय में और यकृत में, इस जगह, इन सभी जगह लाइसोसोम मिल जाता है। और जब हमारे मानव शरीर में, जब शरीर में भोजन की कमी हो जाएगी तो ये क्या करता है कि कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य में क्या क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, लिपिड यानी कि वसा है, अन्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं। तो उनसे क्या करता है, ये जो है कि अपना भोजन की कमी को
पूरा करता है। जब हमें मानव शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन मिल नहीं रहा है तो लाइसोसोम्स क्या करता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट से जो है कि उसी का पाचन करते हैं, जिससे हमको ऊर्जा प्रदान होने लगती है। और जब आवश्यकता पड़ेगा तो लाइसोसोम्स क्या करता है, जो रोगग्रस्त कोशिका होती है या क्षतिग्रस्त कोशिका होती है, खराब कोशिका होती है, उस कोशिका को जो है कि यह खुद ही जो है कि फटेगा, लाइसोसोम फटता है और जो क्षतिग्रस्त कोशिका है, रोगग्रस्त कोशिका है शरीर में, उसको ये नष्ट कर देता है। जब ये कार्य करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर ये ऐसा कार्य नहीं करे तो ये कैंसर के लिए उत्तरदायी बन जाता है, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये काम कर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को जो है कि आत्मघाती थैली की संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन कुछ प्रश्न पूछेगा, आत्मघाती थैली की संज्ञा किसे जाती है, वो हो जाएगा लाइसोसोम। और कोशिका की संरचना का एक महत्वपूर्ण और कोशिकांग है, वो है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी सन 1831 ईस्वी में। और ये कोशिका का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट अंग है। जैसे मानव शरीर का मस्तिष्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो कोशिका जो है कि कोशिका, ये केंद्रक जो है कोशिका का मस्तिष्क है। इसलिए इसको जो है कि नियंत्रण, कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी बोलते हैं। कोशिका में ही जैसा कि हमने बताया कि क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है, जिसमें क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है ना। इसीलिए इसको वाहक बोल देते हैं, वंश का वाहक बोला जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है केंद्रक का बारे में कि जो हमारी जो बाहरी त्वचा की जो बाहरी परत है, उसके जो कोशिका होती है, उसकी जो सेल्स होती है, और जो आँख का लेंस की कोशिका होती है, उसमें जो है कि हमारा केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ध्यान रखिए कि जंतु कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन लेंस की जो आँख की अलग अलग पार्ट हैं, जो बॉडी के जो भिन्न भिन्न अंग हैं, सबकी अलग अलग कोशिकाएं हैं और सभी में अलग अलग जो है कि साइज की कोशिका मिलती है। तो वहाँ पर देखेंगे तो उस कोशिका में जो है कि आँख की कोशिका में, आँख के लेंस की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, और जो पार्ट, बॉडी पार्ट का जो बाहरी त्वचा है, उस पर जो है कि उसकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो ये रहा कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में एक थोड़ा डिटेल, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।